लेजेंडरी क्वीन ऑफ म्यूजिक अजरा जहां जी। पई सज दिए तस्वीर तेरी। मेरी बदकिस्मती ये है, जब मैंने चूड़ियाँ का स्कोर किया, मेहंदी वाले हथ और मजाजन, चुदरानी, जिले शाह, ऐसी फिल्में काफ़ी थी जिनका म्यूजिक मेरी फूफो नहीं सुन सकी। उनकी वैसे गायकी कैसी लगती थी आपको, नुसरत अली खान? उनकी गायकी अब निखरी है। आपका आइडियल कौन था जब आपने शुरू किया? अम्मी जान का गाना मेरे लिए ऐसे होता है कि जब मैं कोई जंग लड़ने लगी हूँ। ये मेरी खुशनसीबी कि अल्लाह ताला ने मुझे 2 बेटियां दी हैं और सुरीली दी। क्या बात, मलका तरानम नूरजहां का नाम हो चुका है। मुश्किल नहीं था, औखा नहीं था ये फैसला? कौन गा सकता है? कोई भी नहीं, लेकिन सबकी नज़र में यही है कि उन जैसा कोई नहीं गा सकता। क्योंकि मुझे लोग बहुत जज करते हैं, पहले ही बैठे होते हैं, अच्छा ये इसकी पैन साइमा जहाँ है, ये अज़रा जहाँ की बेटी है, चलो सुने तो सही है क्या गाती है। कोई रिवेंज जिदा गाना देख के इंज लगा होए कि थोड़ा रिहर्सल कर लेंदी। ये तो कहने वाली लड़ाई की बात है। अच्छा नहीं लगता, सब ने की है, लेकिन ज्यादा साइमा गाने को लाइयां पब्लिक की पीछे से आवाज आती थी कि दोबारा लगाओ, दोबारा चलते थे। आपके घर में औरतें गाई जा रही हैं, बंदा कोई आ नहीं रहा, ऐ समझाओ। हमारे में मर्द बसूरे हैं। साइमा की तरह कभी दिल नहीं किया कि उधर ही ठंडे मुल्क की किधर बैठ जाऊं? क्या है पाकिस्तान में रखा, हुकूमत भी नहीं समझती। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दे दिया, सदारती अवार्ड दे दिया आपको, और क्या करें हुकूमत? कब मिला है? यही तो बात है, नहीं मिला। अजरा जहां को नहीं मिला। नई नजर में आई मैं, मेरे में सांस है। गाना तो मैं जब तक नहीं छोड़ूंगी, गाना गाऊंगी, क्योंकि गाना ही गाने से मेरी जिंदगी, ये छोड़ दिया तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। सामने तू बैठा रवे, मैं तेरा दीदार करां, ऐना मैं तेनू प्यार करां। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम हनीफ और आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद RNN। आज बहुत ही अजीम शख्सियत को हमने दावत दी, हमेशा की तरह उनसे खरी और सच्ची बातें करेंगे। लिविंग लेजेंड है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है फ़न मौसीकी में, प्लेबैक गायकी में, और साथ ही साथ जो है हमने उनकी साहबजादी को भी दावत दी। मेरी मुराद है वन एंड ओनली लेजेंडरी क्वीन ऑफ म्यूजिक अजरा जहां जी। वेलकम टू द शो मैडम। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। आपको बहुत बहुत खुशी हुई मुझे आपका प्रोग्राम करने में, बहुत देर के बाद। बिलाखिर बहुत देर के बाद, देर लगी आने में तुमको। हाँ जी, लेकिन फिर भी आए। तो ये मैडम ने गाई थी। हाँ। और उनके साथ जो हैं दूसरी गेस्ट, वो भी बहुत ही खूबसूरत वॉइस, बड़ा जबरदस्त टैलेंट, और इतना अच्छा जो है वो गाना सुन रखा है हमने उनका। मेरी मुराद है दीबा जहां से। वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आप तो बड़े गैप के बाद नहीं आए जी, लॉन्ग टाइम जी, बिल्कुल। लंबा, लेकिन अब फुल फ्लेज इंशाल्लाह शुरू कर दिया आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। प्लेबैक जी, और कॉन्सर्ट, सब कर एवरीथिंग सब कर रही हूँ। अच्छा जी, अच्छा, जबरदस्त जी। तो आपने देर से क्यों फैसला किया? साइमा ने पहले फैसला कर लिया कि मैंने जो है ना बस अम्मी के पीछे पीछे जाना। बिल्कुल, ऑलरेडी वो थी ना। अच्छा। तो फिर माशाल्लाह वो गाती भी बहुत अच्छा है, तो घर में इतना म्यूजिक था, सुनती रही, तो मुझे अब मौका मिला गाने का। सुना बहुत है। अच्छा मैडम, कसूर घराना है बिल्कुल आपका? बिल्कुल, जहाँ का मैडम उनका पैदाइश मलका तरानम नूरजहां जी, वहीं से मैं, उधर की पैदाइश कसूर की। जब आपने आगाज किया तब मैडम का गाना हिट हो चुका था, नाम हो चुका था उनका? मैं तो उस वक्त छोटी थी ना, हाँ जी। लेकिन उनके गाने तब भी मशहूर थे। वो पंजाबी जब बनी थी मिर्ज़ा जट, अच्छा। वो भी गाने मैंने सुने। फिर वो अखियाँ का गाना था, वो म्यूजिक डायरेक्टर डाडा पैड़ा इश्क दा रोग, उनका गाना, मतलब जितने गाने पुराने थे मैं बहुत सुनती थी। और सुन के ये मेरे तब दिल के ने हिट चाहा, गाने हैं। मेरे दिल ने चाहा कि अल्लाह करे, दुआ की मैंने अल्लाह से, इल्तिजा की कि अल्लाह ताला मुझे भी ऐसा गला दो और मैं भी गाऊं। बहुत शौक था मुझे। नहीं, लेकिन वो तो बड़ा मलका तरानम नूरजहां का नाम हो चुका है हाँ, कसूर घराने में। कसूर और घराने अब आपने फैसला करना है कि मैंने भी ये काम करना है,
तो बड़ा मुश्किल नहीं था, औखा नहीं था ये फैसला? है तो मुश्किल ही था, जैसा कौन गा सकता है, कोई भी नहीं मेरी नज़र में, लेकिन सबकी नज़र में यही है कि उन जैसा कोई नहीं गा सकता। दुआ कर ली आपने, दिल में कर ली, अल्लाह ताला से दुआ कर ली कि मैं भी गाऊं। अब दुआ के बाद जो आपके हिस्से का काम था, हाँ, जो प्रैक्टिकल आपने करना था, वो कब शुरू किया? वो पहला दिन कौन सा था जब आपने फैसला किया, और किसको सबसे पहले कहा कि मैं गाना? वालिद और मेरी फूफियाँ जो मैडम नूरजहान के से भी उनके वो जो रिश्तेदारी, ईदन बाई हैं, ईदन मतलब मैडम जो नूरजहान उनकी की, सिस्टर वो हैं मेरे शायद। घर आती रहती थी, बहुत प्यार करते थे। दोस्ती थी? डोर टू दोस्ती डोर नहीं, था ना फुफ्फो वहाँ पे? हैं। नहीं, दोस्ती, रिश्तेदारी हाँ, भी, दोस्ती भी थी, हाँ, वो सहेलियां। वो बड़ा प्यार करती थी मेरे से। मैंने बोला फुफ्फो मैंने गाना है, कहती है गाओ, क्यों नहीं, अच्छा है, अल्लाह ताला आपको इज्जत दे, लेकिन मेरी बहन ने मुझे नहीं आगे आने दिया, और तुम्हें कैसे आने देगी? ये ईदन कह रही हैं? ये मेरी फुफ्फो ने अच्छा, बोला फूफो था। ने, हाँ, ओके। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप दुआ करें। इमाम बारगाह बनाया था उन्होंने, उधर हमारे आमने सामने हमारा गेट था, फुफ्फो ईदन का, और सामने हमारा था। बस उसने भी दुआ की। उसको, मैं स्कूल जाती थी उस वक़्त, स्कूल से वापस आई तो मैं गाने सुनती थी, ऐसे गुनगुनाती थी, तो फुफ्फो ने बोला माशाल्लाह आवाज़ तो तेरा ठीक है। तो मैं कहा फुफ्फो दुआ करें मैं गाऊँ, मेरा दिली ख्वाहिश है कि मैं गाऊँ, मैं भी गाऊँ। तो उसने दुआ दे दी, और मैंने अल्लाह ताला से भी दुआ मांगी कि मेरे मेरे दिल चाहता कि मैं भी उन जैसी, फुफ्फो जैसी तो नहीं बन सकती, लेकिन अल्लाह ताला गले में बरकत डाल दे। फूफो ने दुआ भी दी और डराया भी। जाहिर है वो भी गाती थी अच्छा। अच्छा, फूफो गाती थी? दूसरे हाँ, वाली दूसरी वाली। मलका तरन्नुम नूरजहां की जो सिस्टर थी, हाँ, अब वो गाती थी? हाँ, बड़ी थी अच्छा, ना वो। अच्छा। हाँ, लेकिन वो फूफो नूरजहां है तो वो सही सी तो रज जलाली। वो तो ऐसी जलाली उन थी जैसा कि कौन हो सकता है? पहले तो सबसे पहले उन्होंने इंडिया से शुरू किया था ना। मैं दूसरे जलाल की बात कर रहा हूँ, वो तो जो फूफो ने कहा कि उन्हें मैनू नहीं गान देता। वो जलाली बहुत, आगे मैं उनकी जलालत की बात भी बताऊंगी। माशाल्लाह, डरते तो सारे थे, लेकिन प्यार भी बहुत करती थी बहुत, अपने बहन भाइयों से और अपने बच्चों से। जब आप स्कूल जा रही थी और जब ये फूफो से आपकी बातचीत हो हाँ, रही थी और आपने फैसला कर लिया और दुआएं शुरू हो गई हाँ जी, बिल्कुल। और इरादा कर हाँ, लिया, कर लिया। उस वक्त मलका तरन्नुम नूरजहां लाहौर शिफ्ट हो चुकी थी? नहीं, उस वक़्त आती जाती थी, आती जाती रहती थी, आती जाती थी। लेकिन लाहौर भी लाहौर में थी पढ़ाओ, उस क्योंकि वक़्त। काम तो इधर हो रहा था। ज़ाहिर है लाहौर में ही थी। अच्छा। हम भी जाते थे, आते जाते थे, मेरा मेरा वालिद साथ होता था, और हम घर जाते थे। 9वीं मुहर्रम की मेरी फूफो की न्याज़ मशहूर थी उनके घर की। उस वक़्त भी जाते थे, उससे पहले भी जाते थे। तो बस आना-जाना शुरू हुआ। मिर्ज़ा जट जब बनी थी तो इजाज़, उनके मियाँ इजाज़ इजाज़ दुरानी। साहब और मैडम जी दोनों घर आए। मैं देख के खुश हुई कि मैं इनके गाने गाती हूँ, और हीरो भी आ गया साथ, और मेरी फूफो भी है। मैं बहुत खुश हुई। उस वक़्त मुझे देखती, कहती मेरे वालिद को कहती, अ, जवानी तो जवानी होती है। मैं ऐसे गोपली जी होती थी, तो मुझे मेरे वालिद कहती लाला बसिया ए ज़रा मन दे दे अच्छा। मुझे। कहता मेरे वालिद ने बोला ये वो आपकी है, कहाँ जाना है इसने, आपके पास ही है। वो बात होते होते होगी। उसके बाद इजाज़ साहब की फ़िल्म आई। मैं कहा माशाल्लाह आप मिर्ज़ा जट में हीरो आए ना, बहुत अच्छे हैं। मुझे खुशी हुई वो उसके इजाज़ को मिलके। बस ऐसे ही आना जाना लगा रहता था। बस आपको क्या बताएं, अब वो वक्त ही नहीं रहा कि रिश्तेदार मिलें, रिश्तेदारों से मिले, अब नहीं वक्त रहा। आपके पास? हाँ, मेरे पास नहीं, हाँ। सभी रिश्तों के पास ही ओह! अपने अपने आजकल। ऐसा ही है। अब लाइफ बहुत बिज़ी लाइफ हो गई है ना? इतनी हो गई ना, स्ट्रगल वाली लाइफ, तो नहीं टाइम मिलता। जब सुनती हैं आप मैडम के गाने, अपना गाना तो आपने किया ही, तो एक दफ़ा होता है कि यार मेरी माँ इतनी बड़ी आर्टिस्ट है, ऐसे ही है, दुनिया सुनती है बेशक अज़रा जहाँ को, ऐसे ही है।
आपका आइडियल कौन था जब आपने शुरू किया? घर में तो गाना हो ही रहा था, जी, बिल्कुल। तो घर के बाहर भी कभी ध्यान गया कि ये जो गाना है ना, ये वाला करना चाहिए? आइडियल तो मेरी मदर ही हैं, हाय सबसे हाय, पहले। और ये दूसरा तो ये है बहुत कि उनकी करती है। म्यूज़िक बहुत सुना है, मैडम जी को बहुत सुना है। फिर हमारे जो नेबर कंट्रीज़ हैं, उधर के सिंगर्स लता जी, आशा जी, रफ़ी साहब, किशोर, मतलब जितना अच्छा म्यूज़िक है सब सुन रखा है और उसी पे ही फिर वर्क होता रहता है, आपको पता ही है। अम्मी जान का गाना मेरे लिए ऐसे होता है कि जब मैं कोई जंग लड़ने लगी हूँ। हुँ। अम्मी जान मुझे कहेंगी ये वाला मेरा गाना गाओ। मैं कहती हूँ अम्मी जान जैसे आप आवाज़ लगा रही हैं या जो सुर आप इसको इतने फ़ोर्स से कह रही है मेरे से नहीं होगा। तो बस इस चक्कर में फिर डाँट भी पड़ती है, फिर सिखाती हैं, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ। आपने कब कहा मैडम से कि मैंने भी गाना है? और मैंने वो पहला एक्सप्रेशन क्या था? इन्होंने आसानी से कह दिया गाओ या बदले लए कि जो पुप्पी ने कीता सी मैं भी हजे इहनू इजाज़त नहीं, 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 वो तो ऐसे जो उन्होंने बताया हुआ है कि उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं इनको कहा। मैंने इससे उन्होंने पूछा कहा है था कि तूने गाना गाना है, हुँ, इस फील्ड में आना है? हुँ। तो कहती है अम्मी ये काम तो है मुश्किल, लेकिन मैं कोशिश करूँगी। तो फिर घर में उस्ताद गुलाम मोहम्मद के बेटे नईम साहब, नईम खान साहब, नईम आपको खान पता साहब, ही है। वो उनको मैंने बुलाया। हम इन्हीं घराने के शागिर्द हैं। उन्हीं से सीखते हैं, तो उस उसको उस्ताद घराना बुला है के हमारा। इनको शुरू करवाया। तो मैंने भी सुना, अभी भी सीख रही हूँ मैं नईम ने उनसे। भी सुना, उसने बोला कि ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छी रेंज है, बहुत अच्छी आवाज़ है, ये गाना करेगी। तो मैंने भी बोला ठीक करे, बहुत अच्छा। मैंने सुना तो मैंने बोला ये करेगी, अब ये गाना गाएगी। इस मेरी तरह फिर मेरी सायमा के साथ ये दोनों दोनों बहनें, ये मेरी खुशनसीबी कि अल्लाह ताला ने मुझे 2 बेटियां दी हैं और सुरीली दी क्या हैं। बात! साइमा जहाँ ने भी जो है वो अपने शौक से शुरू किया था? ये तो बचपन से ऐसे लड़ाकी और बहुत होनहार बच्ची थी। शौक से, शौक से उसकी तो आवाज़ पता इतनी चलता था। इतनी खतरनाक थी कि मैडम के इतने मुश्किल गाने को ये पकड़ती थी। चैलेंजिंग सॉन्ग पकड़ती थी और हाँ, उनको करके तो दिखाती थी। कर के ये इसने, मुझे खुशी होती थी। 10 साल की उम्र में ही इसने गाने इतने मुश्किल गाए, स्कूल में इनाम लिए, सबसे खुश होके फीस भी माफ़ की हाँ, इनकी। इसकी तो ये फीस इतना नहीं लेते थे वो। म्यूज़िक में? हाँ, जी, हाँ, तो बस अल्लाह का करम है कि मेरी श्यामा जैसी अब तक कोई क्या नहीं। कोई बात! नहीं, इसमें तो कोई शक ही नहीं। बिल्कुल हाँ, शक, बस ये है, कर रही है, मेहनत करने से फल मिलता है, बिल्कुल। ऐसे नहीं। वो फिर पहली जो आपकी बाकायदा हुँ, परफ़ॉर्मेंस थी, अब वो रियाज़ तो चल रहा था, तैयारी चल रही थी, गाना घर में था भी, वो रेडियो थी, रेडियो पाकिस्तान? रेडियो से, आप लाहौर आई थीं? हाँ, फिर हम लाहौर आ गए थे। अच्छा, वो कौन-सी परफ़ॉर्मेंस थी, कुछ याद है आपको? वो नहीं, बाबा बुल्ले शाह का की कॉफ़ी थी। वो नहीं, की थी? वो की थी फरीदा खानम और सलामत अली खान। उस्ताद सलामत अली खान? वो साथ ही साथ वाली साइड में उनका गाना था। तो मेरा भी हो रहा था, मैं ये काफ़ी गा रही थी। तो उठ के उन्होंने सुन के अंदर आ गए मेरे पास। हुँ, बोला माशाल्लाह, माशाल्लाह इतना अच्छा आवाज़। तो उन्होंने हौसला दिया, दुआएँ दी, प्यार दिया। तो माशाल्लाह उनकी दुआ में लगी हैं, क्योंकि उस्ताद घराना था वो। और फरीदा खानम भी बहुत मेरे से मुतासिर कौन-सी हैं। काफ़ी थी? पता नहीं वो मुझे लफ़्ज़ याद नहीं, हाँ, बाबा बहुत बुल्ले शाह का पुरानी। कलाम था। अच्छा, ये तो रेडियो प टीवी की पहली परफ़ॉर्मेंस कौन थी? टीवी की उसमें प्रोड्यूसर थे, क्या उसका नाम है मुझे याद नहीं। पंजनद प्रोग्राम चलता था, अच्छा, आपको मेरे ख्याल पता होगा कि नहीं। जिसका नाम बाद में मेला हुआ था या पहले मेला था? नहीं, पहले मिला था। दिलदार परवेज़ भट्टी करते थे? हाँ, ये भी किया है, लेकिन बाद में ये अच्छा, किया। ठीक है। पंजनद प्रोग्राम में उन्होंने मुझे लाचा बनवाया। अच्छा, अच्छा ये और फर्स्ट और गुत्त डलवाई, तो गाना उन्होंने करा के तो पिक्चराइज़ करवाया। उसके बाद और गाने भी, गज़लें, म्यूज़िक डायरेक्टर कौन थे? मेरी पसंद का प्रोग्राम था। वो पंजनाद वाले का म्यूज़िक डायरेक्टर कौन था? वो जो किया आपने लाचे वाला? वो उसका अफ़ज़ल साहब, वज़ीर अफ़ज़ल साहब, अच्छा, वज़ीर अफ़ज़ल। वज़ीर अफ़ज़ल साहब। अच्छा, हुँ, तो उनका किया, फिर कादर कादर शगन का किया। हुँ।
सभी म्यूज़िक डायरेक्टरों के साथ मैंने काम अल्हम्दुलिल्लाह किया है। तो माशाल्लाह टीवी से भी बहुत इज़्ज़त मिली। वो मेरी पसंद एक प्रोग्राम था जिसमें नईम ने उसकी प्रोग्राम की क्या किया था, होस्टिंग ऑर्गेनाइज किया होस्टिंग था सारा और शो। ऑर्गेनाइज़र किया था। वो नईम गाने खान तो साहब मेरे थे अपने, नईम खान साहब ने नहीं, एक शो बनाया गाने था, मेरे थे। मेरी उस पसंद। वक़्त गाने थे लाइयाँ लाइयाँ, ये भी, उसके बाद ये सारे 4-5 गाने मैंने उसमें किए, वो भी पिक्चर मेरे को ऊपर किए। आपका गाना टीवी पे हाँ, या रेडियो वाला हाँ। या फ़िल्म वाला? मलका तरन्नुम नूरजहां ने पहला कौन-सा गाना आपका सुना, अच्छा। जिसके बाद आमना-सामना हुआ, आपने कहा हज़रा मैं तेरा वो गाना वो? आमना-सामना मेरे गाने से ये हुआ था कि वो गाना था, आजी दी शाम पिया तेरे नाम। हुँ, रैम्बो 303 फ़िल्म का नाम था। अच्छा। ये ज़ुल्फ़कार ने मुझे रेहसल कराई, तो उसे पता चला कि ये ज़ुल्फ़कार ने रेहसल की इस गाने की। पहले सुनवाया कहते हैं मैडम को कि ये गाना करना है। हुँ, बताया नहीं कि किसने करना है। पहले मैडम जी को हाँ, सुना दिया हाँ, सुना दिया। ओके। तो ये गाना करना है। ये नहीं कहा कि किसने करना है। हुँ, उनके ज़हन में तो आ गया ये गाना किया है, लेकिन मेरे से करवा लिया। सुन के तो फिर मेरा गाना सुन के सालगिरह थी ज़िले हुमा के बेटे की, तो मैं उधर भी गई थी, उधर गाया, आज दी शाम पिया तेरा, सुन के कहती माशाल्लाह बहुत अच्छा गाया है। लेकिन ये ज़ुक्को ने अ, तेरे से करवा लिया ये गाना? मैं कहा हाँ फूफो मेरे से करवा लिया। चलो ठीक है, अच्छा, अच्छा। ये तो बर्दाश्त नहीं होता। चाहे कोई भी हो, गाने के बारे में, ज़ाहिर है उन्होंने तो गाने काम ही के ऐसे किया है। नहीं, गाने के मसले में वो किसी को नहीं आगे आने देती। ये तो है। ये सच है। हाँ, ये काम इंडिया में लता ने किया और इधर मलका तरन्नुम नूरजहां ने ज़ाहिर किया। है, ज़ाहिर है। वो अपनी बहन से कहती थी कि ये आगे ना आए। हुँ, वो कहती थी ये कहती थी कि और कोई ना हो मेरे सिवा मैडम जी वो इधर। आशा जी ने तो बनाया ना, क्योंकि आशा जी का स्टाइल ही अलग था। हाँ, उनका हुँ। स्टाइल अलग था और लेकिन इधर उनकी ज़िंदगी में एंड तक मिलना-जुलना अच्छे तरीके से रहा। हाँ, जी, बिल्कुल। तो जब मेरी बदकिस्मती ये है हुँ, कि जब मैंने चूड़ियाँ का स्कोर किया, मेहंदी वाले हाथ और मजाजन और चुधरानी, ऐसे ज़िले शाह। ज़िले शाह, ऐसी फ़िल्में काफ़ी थी जिनका म्यूज़िक मेरी फूफो नहीं सुन सकी। अच्छा सुन नहीं सकी, सुन अच्छा। नहीं सकी। हाँ, वो उनके ये जाने तो के बाद उन्होंने बीमार थी सुना ना नहीं ना हुआ ये। उनके जाने कराची के में, बाद जी, वो तो बहुत बड़ा-बड़ा म्यूज़िक। ठीक है ना? बहुत बड़ा म्यूज़िक। इतना अच्छा म्यूज़िक और ज़िले हुमा तो ये मेरा मजाजन की सीडी लगा के सोती थी। और कॉल कहती मैं करती थी सोती अम्मी नहीं को, थी। हुँ, मैं कहती अभी ये ये गाना लगा के सुन मैं रही हूँ। सोती हूँ। बदकिस्मती यही है कि मेरा वो सुनती ना तो मुझे शाबाश देती। हुँ। खुश होती हूँ। इनको ये फ़ील होता है कि मैं मेरा क्योंकि स्कोर नहीं सुन सकी हूँ। स्टाइल और आवाज़, आवाज़ तो ठीक है अल्लाह ताला की देन होती है, लेकिन ब्लड के हिसाब से मेरा आवाज़ एक मिलती तो थी अम्मी इनके वो तो साथ। मिलना ही था, ऑब्वियस ही है वो तो। तो एक बार कहती थी कि अज़रा फ़िल्म में गाने शुरू हो गए पंजाबी, उस वक़्त पंजाबी दौर था। कहा कि अज़रा तू पैसे वधा लै, अपनी पैसे वधा लै कि क्योंकि मेरा नुकसान हुंदा है, वो तेरे कोल ले लैंदे ने गाना। हाँ, वो आवाज़ पता चला? रिज़ेम्बल करती थी ना, हाँ। तो उनका मतलब था कि तो आप ऐसा वक़्त भी आया कि 3 उनके होते थे, 3 मेरे होते थे। 2 मेरे होते थे, 4 उनके होते थे, ऐसा भी दौर आया। किए माशाल्लाह। पहला प्लेबैक सॉन्ग कौन-सा था? किस फ़िल्म का? वो फ़िल्म गद्दारी का था, ज़ुल्फ़कार की धुन थी, उसका गाना था। उसका मुझे वो गाना सीडी पे चला, कैसेट पे चला, तो उसका मुझे अवार्ड मिला था। अवार्ड पे अभी मैंने आना है, बड़ी डिटेल से बात नहीं, करनी है। उसका मिला था अवार्डों क्योंकि पे हाँ। मुझे वो बताएँ कि किस म्यूज़िक डायरेक्टर की कंपोज़िशन जो है ना वो अ, बड़ी आसान लगती थी आपको गाने में? म्यूज़िक डायरेक्टर तो सभी मुश्किल ही होते हैं, देखा जाए तो। वो तो अपना आप दिखाते हैं, लेकिन ज़ुल्फ़कार के जो गाने होते थे ना, वो मैं ईज़ी गा लेती थी। सबसे ज़्यादा आपने ज़ुल्फ़कार अत्रे की कंपोज़िशन ही गाई है, बहुत, बहुत गाई हैं। क्योंकि चूड़ियाँ पूरी उन्हीं की, हाँ, मजाजन मजाजन उन्हीं उनकी, की, मेहंदी मेहंदी वाले वाले हाथ। हाथ उन्हीं की, हाँ,
जिले शाह जिले उन्हीं की शाह भी उनकी और भी काफ़ी फ़िल्में हैं, बहुत फ़िल्में। दो कड़ियां कोल हाँ, बैजा चुदरानी और चुदरानी भी, हाँ निक्की जी हाँ। निकी जी, हाँ बहुत मूवी है मैंने इनमें और भी सब हैं। में मेरे गाने 12 तो ज़िले मिजाजन में थे। जाजन में हाँ। बाकी 3-3, 4-4, 5-5, 2-2, 3-3 ऐसे गाने हर फ़िल्म में। अच्छा, और कौन कौन से म्यूजिक डायरेक्टर की कंपोजिशन गाई आपने? ताफ़ साहब की ताबू साहब की? वजाहत अत्रे साहब के कम किए हैं, हम्म क्योंकि उस वक़्त मैं बिज़ी ज़ुल्फ़कार के गानों में थी। हम्म। और मुश्ताक अली साहब सबसे पहले उसका किया था, तो उसके बाद बख्शी वज़ीर साहब, ये सब के किए, वज़ीर असद साहब और काफ़ी म्यूज़िक डायरेक्टर जितने भी हैं, एम अशरफ साहब, उन्होंने मुझे बेटी बनाया हुआ था। उन्होंने माशाल्लाह बहुत काम करवाए, गाने मुझसे कराए। इंटरनेशनल गुरीले उसमें एक क्लाइमेक्स का गाना था बाबरा शरीफ पे, वो भी किया था। हम्म। और भी बारिश फ़िल्म के गाने एम अशरफ साहब के, वो भी किए थे। किस हीरोइन पे आपका गाना जब जब पिक्चराइज हुआ है तो देख के आपको लगा कि यार क्या एक्सप्रेशन है, जिसने इंसाफ किया? देखिए, सब अब आपने ये नहीं कहना सब ने कीता है, जिसका जिसने बहुत ही अच्छा कर दिया, वो कौन है? वो तो सायमा है, अच्छा, ना भी मैं सोचूं और ना भी आंखें बंद करके कह दूं कि ये सैमा सैमा नूर, ऐसा मेरा गाना पिक्चराइज करवाती थी कि ऐसे मुझे अब लगता था कि मैंने फिल्म देखी मजाजन, तो उसमें ऐसा लगता था मैं नहीं गा रही, ये गा रही, खुद गा रही। अरे वाह! जहाँ जहाँ सांस रोकती थी मैं गाने में, वहीं सांस वो रोकती थी। वाह। यही होता है आर्टिस्टों का, यही होता है। अच्छा, इस वाले में तो एक चीज का फिर थोड़ा सा मेरा भी ऑब्जर्वेशन है, हाँ, बताएं। उस्ताद जी जी जी। इजाजत दो। हाँ जी जी, देखें, बिस्मिल्लाह। ये जो सांस रोकना और एक्सप्रेशन जो है साइमा का हाँ पिक्चराइज कराने में, हाँ, उसमें भी जुको साहब का बड़ा रोल होता था, बहुत वही तो है, ठीक है? क्योंकि एक्सप्रेशन के साथ गाना गाना हाँ, और म्यूजिक डायरेक्टर ने समझाना, यही तो होता है और क्या होता है। क्योंकि अगर गाने में मैं एक्सप्रेशन नहीं है ना, तो गाना नहीं होता ऐसे। मैंने जैसे अगर किसी म्यूजिक डायरेक्टर का गाना जिंदगी में सुना है ना, सबसे ज्यादा वो मैंने सुना जुल्फकार अली। माशाल्लाह वो उन और जैसे कोई भी नहीं। और फिर हमने वो एक्सप्रेशन, वो सारे जो हीरोइंस के हैं वो हमने डिस्कस जो है किया। ना वो टैली किए हैं, फिर ओह! डिस्कस किए हैं, तो फिर वो तो ऐसे लगा कि ये सारे तो जुल्फकार अतरे के एक्सप्रेशन है, तो ये तो हाँ अजरा जा के वाह, वाह! एक्सप्रेशन है हाँ, बिल्कुल। जो है। अच्छा, हम्म। कोई हीरोइन ਜਿਹਦਾ गाना देख के इंज लगा होए कि थोड़ा रेसल कर लेंदी? ये तो कहने वाली लड़ाई की बात है। अच्छा नहीं लगता, सबने की है, लेकिन ज्यादा साइमा ने बहुत अच्छे तो किए। सबसे ज्यादा पिक्चराइज है। पहले सबसे पहले मेरे गाने अंजुमन पे होते थे। हम्म माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। वो गाना किकरां दी छावें, उनसे पहले भी मेरा गाना था एक, उसका गाना था अज रल के गुजारांगे हाँ, रात वेला अल्लाह तेरे करे दिन दिन ना अज। करे। ये इंडिया वालों ने मेरा ये नकल किया था। हम्म ये भी गाने और भी गाने काफ़ी हैं जरा ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ जी ਇਹਦੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗਾਣਾ, ये मसला इस तरह करके कर देने। ये जब ये सारी फिल्में जो आपकी डिस्कस करते हैं, हाँ तो फिल्म तो रिलीज होनी होती थी ईद शब रात पे, हाँ, गाना तो 4 महीने पहले ही लोगों को याद होता था। बिल्कुल हुँ। बिल्कुल। हाँ, अब उस क्यों नहीं वक्त होता मैडम? अब ये पता नहीं क्या बात है, अब तो फिल्म लगती है, चली जाती है, दफन हो जाती है, ताबूत दफन में हो चली जाती जाती है, है, कहाँ चली यही गई, बात है। ना फिल्म हाय की हाय, किसी को स्थाई का पता, ना देखो म्यूजिक का पता, ना गाने का पता। अच्छा उस वक्त मेहनत होती थी, मेहनत के साथ होता था। अब तो गाने ऐसे होते हैं, ट्यूनर लगा लिया, ट्यूनर ये जिंदाबाद, बस मेहनत कहीं भी नहीं है। इन सब में अगर मैं आपको कहूं, आपके जो फिल्में हैं जिनमें तकरीबन पूरी पूरी फिल्म ही आपने गाई हुई है, हाँ बिल्कुल। चूड़ियां सबसे बड़ी हुई आपके ख्याल में? चूड़ियाँ, सबसे बड़ी हुई है इनमें सारी फिल्मों में, ये वाली जो आप वाली फिल्में हैं? हाँ, चूड़ियाँ, मेहंदी वाली नहीं आंखें। नहीं, नहीं, हाँ, नहीं। अगर पहले नंबर पे कहूं तो यही सिनेमा देखने गई थी चूड़ियां? आ, याद है कुछ? यही गैस मजाजन नहीं हुई सबसे ज़्यादा? जाजन देखी थी वो। चूड़ियां नहीं देखी? नहीं, अच्छा, तो मजाजन। क्या माहौल था सिनेमा में? सिनेमे में माहौल ऐसा था कि मेरे गाने गाने को लाइयाँ लाइयाँ, हम्म उसको पब्लिक की पीछे से आवाज़ आती थी कि दोबारा लगाओ, हम्म दोबारा चलते थे। अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी।
2 गाने मेरे उसमें थे, हम्म, ढोला और लाइयाँ लाइयाँ। 4 सायरा के थे, 2 मेरे थे। ऐसे ही 4 मेरे होते थे, 2 सायरा के होते थे। ऐसे डिवाइड करके हर फ़िल्म में गाने थे। बिजी इतना रही कि कभी अपना जाती प्रोजेक्ट नहीं किया गाने के हवाले से कि मैं कोई अपना गाना, चलो नहीं, अपना बनानी है, कोई वो नहीं नहीं, किया? वो सोच नहीं आई। काम में उस वक़्त इतनी काम में मसरूफ़ियत थी कि नहीं, टाइम ही नहीं मिला। इंटरनेशनल टूर कब शुरू हुए? जब मुझे ओ याद है कि वो पता नहीं मजाजन का पूरा ही टूर बन गया था, आई थिंक नहीं, वो यूके तो का। माशाल्लाह मैंने सबसे पहले मैं यूरोप गई थी। अच्छा, ये वेम्बले बाद में किया था, हाँ, लंदन? ये तो अभी की ये है। तो नहीं नहीं, अभी वाला नहीं, वो वाला वेम्बले मैं बात कर रहा हूँ, वो वाला हाँ, पहले वो किया। जो मजाजिन के पहले साथ वाला था। मजाजन वाला वेम्बले था जिसमें वो आप गई थी, हाँ, वो पहले और था। गालबन अ, साइमा भी शायद गई थी उसमें, नहीं वो वाला नहीं, वो अतीक मलिक वाला, अतीक मलिक वाला उसकी बात, पान रिदम। 50-50 वाले जी नहीं, जी जी जी। हाँ, उनका था 92 में अच्छा, उस वक़्त थे। उस वक़्त अंजुमन थी, रीमा थी, शान था, जी जी, वो उसी की बात कर रहा हूँ, वही उस वक़्त उसमें आप शायद गई थी ना? हाँ, उसमें गई थी। लेकिन उस वक़्त चूड़ियाँ नहीं बनी थी। अच्छा उसके वो तो बाद बाद में हुई बाद थी। में बनी है। अच्छा अच्छा। उस वक़्त और फ़िल्में थी, पता नहीं बस ऐसे ही फ़िल्म अच्छी फ़िल्में थी। एक फ़िल्म थी दरिंदे, हम्म, ये पता नहीं दरिंदे ही थे। रीमा पे मेरा गाना था, वो उधर किया था। और मैडम जी के थे, मेरे भी एक आधा गाना था। उस अल्लाह ताला इज़्ज़त सैमा मेरी भी साथ थी, हम्म, 10 साल की। वो साथ ही थी, हाँ। माशाल्लाह। तो बस उसके बाद मैं साल भी 1 साल में 2-2 3-3 चक्कर लगाती थी बाहर का। हम्म। नॉर्वे, लंदन। साइमा की तरह कभी दिल नहीं किया कि उधर ही ठंडे मुल्क की किधरे बैठ जाऊं मैं? नहीं अब अब करता है कि अब मैं नहीं ना अच्छा अब करता है। उस वक्त नहीं किया ना। अच्छा उस वक़्त नहीं किया अब क्योंकि पीछे काम भी था, बच्चे भी थे, हम्म, मसरूफ़ियत थी फ़िल्मों की, हम्म, तब नहीं किया। अब तो करेगा, अब तो मौका मिलता गया, मैं नहीं रहूँगी। अच्छा, हाँ, वजह? वजह क्या है पाकिस्तान में रखा? हुकूमत भी नहीं समझती। हुकूमत ऐसी है ही कि उनको पता ही नहीं कौन कितना काम किसने किया है, कितना काम नहीं किया। ये तो होना चाहिए, पता तो होना चाहिए ना। नहीं, हुकूमत और क्या करे, आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दे दिया, सदारती अवार्ड दे दिया आपको, और क्या करें हुकूमत? कब मिला है? यही तो बात है, नहीं मिला। ये कैसे हो सकता है? लो यही बात, अजरा जहां को नहीं मिला? बस नहीं मिला, नहीं नज़र में आई मैं। यार यहाँ तो ऐसी ऐसी खवातीन को मिल गया है वो जो ठीक है, फिल्म उनका फिल्म के करीब से कहीं गुजरी होंगी, फिल्म के अंदर तो उनका कुछ नहीं कभी मैंने देखा। ठीक तो है, जिनको मिला है। नहीं, आपने कभी अप्लाई भी किया, नहीं किया? नहीं, अच्छा, ये देखे ना, ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे बदकिस्मती है, अप्लाई नहीं होना चाहिए। नहीं मैं अप्लाई से ज़्यादा ये हुआ कि मैं उज़्मा बुखारी के पास गई थी। उनको मैंने ये बोला कि देखो मैडम जी, मैं इतना मैंने काम किया है, आपको पता होगा। उन्होंने बोला हाँ मुझे पता है, सब पता है, अच्छे तरीके से मिलती, वैसे मिलती है अच्छे तरीके से। तो ना मैंने कोई प्लाट मांगा है, ना मैंने मांगना है, ना कोई लोन मांगने आई हूँ। बस ये कह रही हूँ कि मेरा मुझे हक दिलवा दें, राइट ऑफ परफॉर्म, बस यही बोला मैंने, और कुछ बोला नहीं। जब मैं कह के आई हूँ तो फिर भी नहीं उन्हों के इल्म में आया। हम्म, तो बाद में ये हुआ कि मैं ये नहीं कि मैं दुख करती हूँ कि मैं नाराज़ हूँ, नहीं नहीं, उनके नसीब है, ठीक है, उनको मिला है, अच्छी बात है, मेरा भी ख्याल आ जाएगा, कोई बात नहीं। हेलो सदर पाकिस्तान सर, अस्सलाम वालेकुम, जरदारी साहब, खैरियत से? अजरा जहां को अभी तक प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं मिला, और मैं समझता हूँ ये बाइसे शर्म है आपके लिए भी, और आपसे पहले पिछले 20 साल हुक्मरानों के लिए भी। और फिर आप जितने ये तमगे शमगे बांटते रहे, शादी ब्याह के फोटोग्राफरों तक आपने दे दिया। अजरा जहां, आज मेरे लिए ये इंकशाफ है मेरे करियर की, ये एक ब्रेकिंग नहीं है, बदतरीन खबर है कि अजरा जहां, लेजेंड अजरा जहां वो आज तक प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं मिला। कोई तरीका बताएं, किस मिनिस्टर को फ़ोन करना है, क्या रिक्वेस्ट करनी, क्या लवाजमात पूरे करने हैं जिसके बाद आप ये करेंगे? तो
आपका ये अवार्ड आप जहां जहां बांट रहे हैं, इसकी क्रेडिबिलिटी आज धुंधला गई ये सुन के कि अजरा जहां को आज तक प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं मिला। मुझे तो बीइंग ए जर्नलिस्ट और उनका इंटरव्यू करते हुए शर्म आ रही है और मेरा सर झुक रहा है, और मैं आपके बिहाफ पे क्यों करूं? इतनी गलतियों की माफिया मैं मांगता रहूंगा लोगों से। मैं आपसे माजरत ख्वाह हूं कि आपके साथ ज्यादती हुई है, और ये जो है ना, उस अवार्ड की क्रेडिबिलिटी आज जो है ना मेरी नज़र में तो ज़ीरो हो गई। और बदकिस्मती ये है कि दीबा जी, यहाँ नहीं। पे शहनशाह गज़ल मेहदी हसन को भी फाइल जमा करवानी पड़ती है। ओहो हो, यहाँ पे मलका तरन्नुम नूर जहाँ को भी दरखास्तें नहीं पड़ती। देखिए जरा अवार्ड अवार्ड की बात की थी आपने, तो उसमें डिजर्व करती हैं हुमैरा चन्ना, अफशान जी, जिन्होंने अफशान जी तो मेरे से भी सीनियर है। अच्छा। हाँ, उनको भी मिलना चाहिए, हक बनता है उनका। हम्म। और हुमैरा चन्ना माशाल्लाह सीखी बूझी हैं, उनको भी मिलना चाहिए। 3 लोगों की कमेटी बना दें जिनको थोड़ा सुर लय का पता हो, गाने का पता नजरअंदाजी हो, और होनी पता उनको पता हो हाँ, कि हमारे मुल्क में कौन सा टैलेंट है, किसकी क्या कंट्रीब्यूशन है, ये कौन बात डिजर्व किसकी क्या खिदमात बिल्कुल हैं, कौन डिजर्व करता है, करता है उसको इज्जत के साथ उठा के लेके जाएं। ऐसे और एंड पे जाके आप एक जो है ना वो कांसी का टुकड़ा दे देते हैं, और उसके बाद वो अपने घर चला जाता है। सही वो भी शयाने शान नहीं है हाँ, एहतमाम बिल्कुल उसका। ऐसे ही बिल्कुल। ऐसे ही लेकिन अच्छा चले, अज़मा बुखारी बड़ी ज़बरदस्त खातून है, और वो जो है, चूँकि आपने जब आप कहा जब होगा वो 1 साल पहले चीज़ें हो चुकी होती हैं, उम्मीद करते हैं हाँ, कि नेक्स्ट ईयर जो है वो आपको मिलेगा। ज़रूर मिलेगा, आप तो डिज़र्व करती हैं। अच्छा, लेकिन मैं देखें ये नहीं, ज़ुल्फ़कार अतरे मैं को, जोर नहीं लगाती कि मुझे दें, ज़ुल्फ़कार अतरे को उनकी मर्जी है। काम मैं इतने साल हो भई गए, अब आपको भी तो करूंगी, आपको 20 साल जब तक मेरी हिम्मत है ना, अभी भी कर रही है माशाल्लाह, अभी जब मुक्को तक का मेरी गाना हिम्मत किया है है, मेरे में सांस है, गाना तो मैं जब तक नहीं छोड़ूंगी, गाना गाऊंगी, क्योंकि गाने से मेरी जिंदगी, ये छोड़ दिया तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। चूड़ियाँ कितने साल पहले रिलीज़ हुई थी? ये मेरा ख्याल है 90 20 साल हो गए? हम 20 से ज्यादा ही हो गए 92 की बात है मेरा बस 20 साल पहले हाँ। चूड़ियाँ की रिलीज़ पे आपको मिलना चाहिए था। तभी यही तो बनता बात था है। तभी बनता था बात तो इतनी सी है। इतनी सी है किसी को ये 25 साल पहले देते हैं, किसी को 30 साल लेट देते हैं, किसी को और मर किसी के जाता है, या मरने का इंतज़ार मरने का मरने का इंतजार इंतजार करते हैं। फिर उसकी फैमिली को हाँ। बुला के देते हैं ज़ुल्फ़कार अतरे को उनकी डेथ से कुछ 6-8 माह पहले दिया जाता है, देखें उसको तो 25 साल पहले मिलना मिलना चाहिए। चाहिए ख्वाजा परवेज़, मैं आज याद मैं रात करवाता को हूँ, सुना है मैंने वो उसको उनको मिला ही नहीं था। वो मैंने जो है फिर हमज़ा शहबाज शरीफ से रिक्वेस्ट की, वो उनके घर आए, और उनके लिए भी हैरानकुन बात थी। फिर उन्होंने अलहमरा तकरीब हमने रखी, वो वहाँ भी आए हमज़ा शहबाज शरीफ, ओके और वहाँ आके फिर उन्होंने उनके नाम से एक रोड मंसूब की। अच्छा कितना माशाल्लाह अच्छा होता कि ख्वाजा साहब खुद उस रोड पे चलते अपनी हाय ज़िंदगी हाय में। हाय वाह 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 ये फिर खुशी ठीक है। होती ना हाय उन्हें हाय हाय और अभी मैंने अज़मा बुखारी से रिक्वेस्ट की कि सुल्तान रही के घर के बाहर जो अंडरपास है, जो मस्जिद शादमान वाली उन्होंने बनवाई हुई, उस हाँ। अंडरपास का नाम सुल्तान रही अंडरपास रख देना। बिल्कुल रखें ठीक है। वो उन्होंने खैर फाइल मूव की, वो अब डीसी ऑफिस में पड़ी है, लेकिन अभी वो प्रोसेस में है। हम्म, तो अच्छा, इस वजह से आप कहती हैं कि मैं चली जाना? हाँ अच्छा। नहीं, इस वजह से नहीं, ठीक है, हुकूमत को नजर नहीं आता, कभी तो आएगा ना, कोई बात नहीं, काम तो मैं करूंगी, इतने साल हो गए मुझे काम करते करते। बस ये कहती है मुझे अपने मुल्क से प्यार है मैंने काम करना है मैं और आपने इतना अपने तो डिलीवर किया मेरे जो उनको ख्याल चाहने नहीं वाले आया मेरे जो अब चाहने क्या वाले करना है उनके लिए मैं गा रही हूँ, अपने मुल्क के लिए गा रही हूँ और गाऊंगी। देखिए, आपके फ़न की बात करें तो आपके नाम से अवार्ड होना चाहिए, अज़रा जाह अवार्ड, अरे वाह जो सिंगर्स को मिले। ऐसे ही है हम्म, ठीक है ना? आपका मुकाम तो ज़ाहिर है कि ये अल्लाह है। बस अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तो देगा इज्जत बिल्कुल ऐसे वाला। ही क्लासिकल का कभी नहीं हुआ? क्लासिकल सीखा है, अच्छा, लेकिन ऐसा मौका नहीं मिला, नहीं ऐसा मौका म्यूजिक नहीं अब बना तो ना म्यूजिक ही नहीं हुआ। अच्छा, क्लासिकल टाइप के मैंने गाने किए हैं, जुल्फ़कार साहब ने आखिरी वक्त में एक पंजाबी गवाई थे, वो पंजाबी फिल्म बाबल दा वेड़ा, हुँ, नुसरत साहब को रिहर्सल करा के आए थे, तो जब वो आते थे मुझे कहते थे कि ये गाना नुसरत साहब मैं से करवा रहा हूँ, तो मैंने सुना, मैं कहा बहुत अच्छा है माशाल्लाह, लेकिन ये मैं नुसरत साहब से नहीं करवाना, ये आपने मेरे से करवाना है। अच्छा, तो मैंने ज़्यादा कहा, इंसिस्ट किया। गौर इतना किया कि
कहता अच्छा बाबा आप कर लो। वो कौन सा था? ढोलना रोगी नैन में, हाँ, उनके स्टाइल का था। उसी स्टाइल का था। हाँ, नुसरत साहब से कभी मुलाकात हुई? एक बार हुई थी, अच्छा। तो वो अपने तख्त पे ऐसे लेटे हुए थे, तो मैं गई, जुल्फ़िकार साहब के साथ ही गई थी। उन्होंने कहा "ये आप तो उस महान लोगों के आप भतीजी हैं।" मैंने बताया ना मैं मैडम की भतीजी हूँ। तो माशाल्लाह उन्होंने मुझे प्यार दिया, खुश हुए। बस इतनी मुलाकात हुई। हुँ। हम्म, उनकी वैसे गायकी कैसी लगती थी आपको, नुसरत फतेह अली खान? बहुत गायकी जो होती ना, उनकी गायकी अब निखरी है। लोगों को समझ अब लोगों आई। को समझ आई कि ये ये यही तो गायकी है। हाल है हमारा। हुँ, अब समझ आई। हुँ, उन्होंने तो अंग्रेज़ नचवा दिए क्या बात। इंग्लैंड में। तो माशाल्लाह वही उनका यही 2 हस्तियाँ हैं, नुसरत साहब और मैडम जी, और हमारे मेहंदी जिनका मर्दे मेहंदी दम हसन साहब तक नहीं कोई नेमुल नेमन बदल। बदल हो सकता। और मेहदी हसन साहब, मैंने पहला प्रोग्राम दुबई में मेहदी साहब के साथ किया था, दुबई में, बाहर का। कॉन्सर्ट, हाँ जी। उसमें प्रोग्राम मतलब होते थे, कॉन्सर्ट टाइप ही होते थे। और मैं जब गा रही थी, कहता है ओए ओ प्रोड्यूसर को, ये कौन गा रही है, ये तो आवाज़ बड़ा निखरा हुआ है ये है। गा के मैं बाहर आई, तो मुझे प्यार दिया, वाह 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 माशाल्लाह बेटी आप तो बहुत अच्छा गा रही थी, इतना खड़ा आवाज़ है, इतना नारा आवाज़ है आपका। उन्होंने मुझे दुआएं दी। कोई ड्यूट भी हुआ था मेहदी हसन साहब के साथ? नहीं, मेरी सिस्टर का हुआ था, इनका मौका ही नहीं मिला। बस वो होना था, लेकिन नहीं हुआ। उस वक़्त पंजाबी फ़िल्मों के गाने ज़्यादा हो गए थे। ड्यूट किस सिंगर के साथ गाना बड़ा आपको अच्छा लगता था? जानदार मुकाबले में वैसे ही अब सामने से आता था? वो कदम क्या नाम है, ये गुलाम अब्बास, उनके साथ किया है। और अनवर रफ़ी साहब। अनवर हफ़ीज़ साहब के उनके साथ तो काफ़ी किए हैं। और जो है ना मसूद राना साहब, उनके साथ भी किया है। बाकी अमीर अली, हुँ। उनके साथ भी, ए नईर के साथ, इन सब के साथ किया है। मेल सिंगर जितने भी मेल थे तब सिंगर उस यही दौर हैं। में, सबके साथ म्यूज़िक ऑलमोस्ट डायरेक्टर किया। आज भी हैं आज समझ-बूझ वाले? हैं, उनकी आगे से बच्चे नस्लें हैं, बच्चे हैं। नहीं, नहीं, जो आपके साथ जिन्होंने अभी को काम किया हो, तो आपको लगा कि ठीक है, काम हो अभी रहा है? कर रहे हैं। मैंने छक्कू और नज़ीर अली के भतीजे, रौनक अली, रौनक अली, अच्छा। उन जैसा कोई नहीं। वो बहुत अच्छा काम करता है। दोबारा मैं कहती कि ये दोबारा नज़ीर अली पैदा हो गया। अच्छा। हाँ, रेंज गाने की और बहुत अच्छा करता है। लेकिन अपनी मर्ज़ी के मालिक जो जिनको लेते हैं, उनकी औलादें वही ना, चक्कू साहब, वो बेटा है, बच्चा है, वो भी आ रहा है, माशाल्लाह वो काम कर रहा है, उनका भी किया है। अभी मुखोफ बन रही है, तो मैडम संगीता हदायत जी। कर संगीता हैं। की, हाँ। तो ये बेटी ने भी किया, मैंने भी किया है। शुक्र है अल्लाह का कि ये इंडस्ट्री का काम शुरू हो गया। मैंने तो बोला था कि इंडस्ट्री ख़त्म हो गई, अब तो नहीं उठ सकती, बैठ गई है। हुँ। तो ये जो काम किया है मरियम साहब। मरियम साहबा ने ये काम किया है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। इसे हमारी नून लीग वालों ने बहुत अच्छा काम किया। ये 28-30 फ़िल्में 3-3 करोड़ दिया शुरू करवाई हैं। वही शुरू तो तो कह हुआ रही हूँ ना। अब कि टेक्नीशियंस को इनके लिए हमारा तो दिल दुआएं देता है हुँ, कि अल्लाह ताला इनको और इज़्ज़त दे, और दुआएं देता है कि इंडस्ट्री को खड़ी कर दिए। हुँ। जो बेचारे आर्टिस्ट मरने वाले होते हैं वो भी खड़े हो गए, ये हौसला हो गया कि नहीं, इंडस्ट्री खड़ी हो गया, हमें भी काम मिलेगा। एक होप तो हो गई ना सबको। हाँ, हुँ। सबका। आपकी बड़ी स्क्रीन भी उठी है, तो एक्टिंग-उक्टिंग का नहीं कभी हुआ? कभी कहा तो होगा किसी ने कि हाँ, जावेद फाज़ल, उस वक़्त वो आए थे घर मेरे। हुँ। रीमा की पहली फ़िल्म बुलंदी? बुलंदी, जी, उनमें इनको, अच्छा, बुलंदी में? हाँ, रीमा की, और उसके इन्हें बोला कि मैं नहीं करूँगी बस। आपने इनकार कर दिया? हाँ। कमाल तो है। बस फिर उसके बाद मदीहा शाह की निगाहें।
ये दोनों ऑफर्स छोड़ी? हाँ, ऑफर्स वो भी होती रही छोड़ी। मुझे, मैंने कहती मुझे नहीं, नहीं, शौक नहीं था शौक नहीं, लेकिन acting। पहले तो फिर म्यूजिक का भी उस तरह आपको शौक नहीं रहा। नहीं। नहीं नहीं अ, म्यूजिक सुनना अच्छा लगता था, लेकिन कभी ये सोचा नहीं था कि मैं खुद भी परफॉर्म करूंगी या गाऊंगी। हम्म, तो ये पर शर्मीली बहुत है। हम्म, मैं कहती हूँ शुक्र है अल्लाह का कि ये अब ये गाने कॉन्सर्ट वगैरह हम प्रोग्राम कर रही है। शर्म मैंने इसकी ज़रा कम की है, हम्म। बेटा कम करो, काम करना है। लोग रिस्पेक्ट करते हैं अजरा जहाँ की बेटी। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल करते हैं। मैडम क्योंकि कभी पीछे नाम भी तो है ना मेरा भी और बिल्कुल। सिस्टर मेरे लिए तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल है ना, इन दोनों का नाम, हम्म, क्योंकि मुझे लोग बहुत जज करते हैं। हम्म, वो पहले ही बैठे होते हैं, अच्छा ये इसकी बहन साइमा जहाँ है, ये अजरा जहाँ की बेटी है, चलो सुने तो सही है क्या गाती है। तो वो बहुत ज्यादा जजमेंट होती है मेरे पे। अच्छा ये तो मदर है ना, जरा इन्होंने तो और तरह सोचना। जी साइमा गाइड शाइड करती कभी फोन पे बिल्कुल कि दीपा करती करना है है, ऐसा? बहुत करती है। हाँ हाँ वो जाहिर है एक ही बहन है, मेरी बेस्ट फ्रेंड भी वही है, और सब कुछ हम ही है एक इधर दूसरे की। होती ना 4 साल तो हो गए उनको। वो बहुत करती है। हाँ, इधर ये होती चौथा तो साल। इससे भी ज्यादा ये काम करती हम्म, कि ज्यादा हाँ, इन फिर मेरा दोनों कॉन्फिडेंस दोनों और बहन ज्यादा बिल्ड दोनों होता है बहनों मेरे का साथ आपस तो। में बहुत है। तो वो मुझे बहुत ज्यादा इनकरेज करती है, बोलेगी ये ऐसे करें ऐसे करें। कोई गाना हो ऐसा तो मैं फोन पे हम एक लगे प्रोजेक्ट रहते हैं। हो जाए ना कि मैडम भी हो, जी एक अंतरा आपका एक साइमा का, बिल्कुल होगा और इंशाल्लाह। उसी का वीडियो बिल्कुल करेंगे हमने ये इंशाल्लाह ताला। किया हुआ है ताफो अंकल, ताफो ताफो खान ने साहब का। करवाया है तीनों का? तीनों से। सूफी, हाँ हाँ जी तीनों वो का। क्या था? वो सूफी इधर ही है, पाकिस्तान में थी तब जब किया है। वो मेरे पास है, उसका वीडियो अब मैंने बनवाना है। तारक के पास है। वो बहुत सूफी जल्द आपको सूफी सुनने को कलाम मिलेगा। है वो। सूफी कलाम है वो। अच्छा। जी बड़ा अच्छा किया है। वो तारक भाई ने, तारक ताफो साहब, और ताफो साहब भी तब हयात थे माशाल्लाह। आए थे तो उधर हमने जाके स्टूडियो में किया, तीनों माँ बेटी ने। तो वो मैं इंशाल्लाह आप सुनाऊंगी आपको। बहुत अच्छा हुआ था, और उसकी वीडियो भी आए बहुत ना जल्द सुनाएंगे। आपको देखने को मिलेगी। हाँ तीनों माँ बेटी उसका की वो। वीडियो बनाएंगे। अच्छा मैडम, घरानों में मैं अक्सर बल्कि सवाल सबसे ही करता हूँ, घरानों में मेल गवैये गायक आते हैं, हाँ औरतों को इजाजत नहीं होती। आपके घर में औरतें गाई जा रही हैं, बंदा कोई आ नहीं रहा, हम ऐ समझाओ। हमारे में मर्द बसूरे हैं। ये सही कहा। एक है मेरा भाई, वो नाते पढ़ता है, हाँ सुरीला है। वो मामू की आवाज बहुत, मेरे भाई की बड़े वो मेरे से नात छोटा हैं वो, नात ख्वां है, बहुत अच्छा पढ़ता लेकिन वो सुरीले हैं। बाकी तो सुरीला है। सब बाकी मेल जो है इस काबिल ही नहीं। कोशिश की, यानी कि कोशिश की थी, एक होया नहीं। नहीं नहीं वो तो नाते पढ़ना है। नहीं नहीं नहीं, वो तो एक है ना। हम्म, बाकी जो है मेल बच्चों मर्द, उन्होंने कोशिश की है लेकिन हुआ नहीं किसी से। नहीं 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 मतलब सुना ही नहीं सुन के हमने, ही पता चल जाता है कि कोशिश ही ये नहीं की, गौर ही नहीं किया कि हमारे फैमिली को लड़के गा रहे हैं। कोई नहीं ये वैसे एक सवाल ऐसे आमद मुझे हुई है हाँ, कि मलका तरन्नुम नूर जहां, अजरा जहां, साइमा जहां, दीबा जहां, सारी हाँ, खवातीन अब देखिए नीट खवात। उनकी फैमिली में, हमारी फैमिली में मेल है ही नहीं, नहीं क्योंकि मेल एक सुरीला है कोई निकला ही नहीं। मेरे सिर्फ कजन मेरे कजन मेरी खाला का बेटा है, उनका बेटा। हाँ असद की बात कर रही है नहीं ना, असद की बात भी कर रही हूँ, और नवीद की। हाँ नवीद। नवीद, ये दो ये लड़के दो हैं, सुरीले हैं, अच्छे हैं। इनके बारे में हम सोच रहे हैं, इनको इनको इंशाल्लाह साथ ला के एक आधा ये इनके करवाएंगे साथ मैं तो करूंगी मैं प्रोजेक्ट लाऊंगी वो इनको। बहुत जल्दी। तो मैडम से जब की फिर फरमाइश घर पे करती हो तो आराम से कुछ सुनाती हैं, नखरा करती हैं कि जड़ा ना मैं, कभी कभार तो नहीं सुनती, कभी कभार मूड अच्छा हो तो सुना भी देती है। किस बात में मूड खराब होता है? ऐसे ही बस घर में कभी मेरे पे गुस्सा आ गया, कभी भाई पे, कभी किसी पे, तो फिर वो सब पता चल जिस जाता पे है। गुस्सा नहीं आता वो कौन है? छोटे बच्चों पे मतलब उनसे रिलैक्स रहती है। तो वैसे इनका गुस्सा इतना नहीं है, कभी कभार होता है कि हम कोई गलती कर दें या कोई। अभी जो अगली जनरेशन है, हाँ साइमा और दीबा से आगे, उनको बताती हैं कोई आए जरा करे? नहीं अभी तो छोटे छोटे हैं तीन। लेकिन साइमा का जो हाँ। बेटे है ना माशाल्लाह, ओए ओए ओए, दोनों ही उसका जो टैलेंटेड। छोटा बेटा ना वो इतना सुरीला है। मैं ये वली हैदर, सुना, हाँ। मैंने बोला ये तो छोटी सहमा की आवाज है। वो आपने देखा भी होगा वली को, छोटे को, वली। वो बहुत और वो जो बड़ा है माशाल्लाह स्पेनिश बहुत अच्छी बजाता है। बहुत अच्छी बजाता है, और स्कूल वो दोनों में म्यूजिक में है, बहुत दोनों छोटे अच्छे बेटे। बच्चे ने लायक निकले। अल्लाह बिल्कुल। ताला ऐसे ही रखे और आमीन, लायक करे, इलाही आमीन, जिंदगी दे बिल्कुल। मौला। वो फिर बात अब दोबारा वहां पे आ रही है कि वो गाना जिस तरह निकल के आता था और एक एक गाना जो है ना वो फिल्म को हिट करा देता था, बिल्कुल। क्यों नहीं बन रहा मैडम? बस पता नहीं क्या बात है, आजकल तो गाना ऐसे निकलता था, ऐसे पिक भी हो जाता था, सब खुशी से सुनते, बोल याद होते थे सब। बोल ऐसे ही याद होते। अब गाना आता है तो
ऐसे आया और इधर चला गया। हालांकि सोशल मीडिया भी नहीं था तब, हाँ अब तो तो फिर अब भी इतना अब हिट तो होता ज्यादा था। हिट होना चाहिए था। अब ज्यादा हाँ, हिट तो होना अब चाहिए अब था। ये हो रहा है ना कि अब सारे नई सिंगरें आ अब रही हैं, वर्क बहुत हो रहा है, वो बस हर कोई कर रहा है। मैडम शायर कौन शायर भी बहुत नहीं अच्छा लगा? रहे, नहीं यही तो बात है। नहीं, ये जो आप वाला सारा स्कोर है और मेरा ख्वाजा, इसमें ये मेरा मजाजन का आखिरी गाना ख्वाजा परवेज साहब का है, मिट्टी दे खिलौने। कड़ी पल दे प्रो ये गाना उनका आखिरी गाना लिखा हुआ है, वो बहुत अच्छा इतना लिखा अच्छा हुआ। गाना लिखा है। और ख्वाजा परवेज साहब के वो मैंने कैसेट किए, उसमें भी फिल्म के भी मैंने किए, माशाल्लाह वो बहुत अच्छे शायर थे, बहुत अच्छे। तलफ्फुज जो है हम्म। वो कितनी जल्दी आपने पकड़ लिया था, कितना अरसा लगा था तलफ्फुज पकड़ने में? लफ्ज़ पकड़ने में तो मैं मिडल तक पढ़ी हुई हूँ उस वक़्त की, तो समझती थी मैं, तो जल्दी पिक कर लेती। लफ्ज़ ही होना चाहिए अच्छा कि सिंगर का या शायर का, यही तो होना चाहिए, ये मैं पसंद करती थी। अच्छा, एक ख्वाजा परवेज और शायर? शायर सईद गिलानी साहब, अच्छा, वो, और प्रोफेसर ऐसे नाम था, वो भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने भी ये इस फिल्म में गाने लिखे, जाजन के भी, और वो मेहदी वलियात, वो भी अच्छे थे। शायर यही होते थे, और क्या होते थे, सईद गिलानी, वारिस लुधियानवी, और वारिस लुधियानवी के मैं शायद एक आधा किया हो, लेकिन मेरी जब से इंडस्ट्री में थी मैं, कहते ख्वाजा परवेज, सईद गिलानी साहब, और यही थे। ये कवाली एकदम से जो है जो आपने पहले बात की है कि हाँ। नुसरत फतेह अली खान लोगों को समझ अब आया है, हाय हाय, ऐसी कवाली तो कभी हुई ही नहीं। नहीं हुई। नहीं हुई, नहीं अब हुई। तो कोई बात कवाली के बगैर ही नहीं हो रही, मगर कवाली भी नहीं हो रही। अब कव्वाली भी नहीं हो रही, यही बात है। कव्वाली अब वो शुरू हो गई है जो हमारे गाने गाए हुए हैं, मैडम जी के गाए हुए हैं, उसको कव्वाली अंग में कर ली है, अब ये कव्वाली रह गई। हाँ, अब तो गाने भी वो गाने भी कव्वाली वो, के अंदाज में ही गा रहे हैं, कैफेज में जो बैठे हुए हाँ। लोग। मैडम कराची से नहीं रहा कभी किसी ने किया? वहाँ पे चूंकि ज्यादा काम हो रहा है, ड्रामों के ओएसटी हैं, फिल्म बहुत ज्यादा हो रही है कराची में, यहाँ तो अब शुरू हुई है बड़े अरसे जैसे हुकूमत को मेरा पता नहीं चला, ऐसे ही कराची को नहीं पता चला। उससे पहले तो मैं कराची शोज़ के लिए जाती थी और आना जाना रहता था, और कराची 2 फिल्में बन रही हैं, उसमें बेटी ने किए 2 गाने, अच्छा, आपने किए? जी, और 2 मूवीज़ में रौनक अली किए। की धुन उस गाने में अच्छा, किए हैं, अच्छा। लेकिन अच्छी बात है कराची वालों को। उनके भी किए हैं, और वो साजिद अली बेला के भी किए हाँ, हैं 2। हाँ, वो म्यूजिक डायरेक्टर थे, और खाकान हैदर, 2 मूवीज़ शुरू की हुई है ना कराची की, तो 2 दोनों मूवीज़ में मैंने गाने किए हैं। रवैये जो हैं हुँ। वो, उनसे दिल दुखता है कभी? रवैये आपके साथ जो लोगों के रवैये रहे, फिर एक दौर में रहे, आज का दौर है, फर्क पड़ा नहीं पड़ा, उसी तरह मिलते जुलते नहीं, लोग? फ़र्क पड़ा है, पड़ा? क्यों नहीं पड़ा? फ़र्क तो ज़ाहिर नज़र आता है। अच्छा, अच्छा, आप बहुत अच्छे हैं, आप ये है कर करके तुम बाद में भूल जाते हैं, यही बात है। ये नहीं होना चाहिए, जिसको बोलो बोल दिया कि आप अच्छे हैं, उनको अच्छा ही कहना चाहिए, फिर बाद में भी अच्छा कहना चाहिए। इंडिया किसी दौर में कभी? बना था प्रोग्राम ज़ुल्फ़कार का और मेरा भी, तो ऐसे ही पता नहीं क्या हुआ कि बंद हो गया। हाँ, न वो कुछ झगड़े-वगड़े हाँ, स्टार्ट हो गए थे, इनका प्लान बस था। नहीं जाना हुआ। इंडिया में मैडम अभी म्यूजिक हो रहा है, अच्छा म्यूजिक कभी इंडिया में डांस तो हो रहा है हो रहा है? माशाल्लाह। ये जो इंडियन आइडल आया है, उसमें और ये जो नया आया है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छे बच्चे हैं, बच्चियाँ बहुत अच्छा गा रही हैं। हमारा पाकिस्तान आइडल भी शुरू हुआ था। की हो गया ਉਹਦਾ? ਉਹ ਹਜੇ ਤੇ ਖੈਰ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੈ, हाय 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 लेकिन हाय। वो ठीक ड्रिप लगी है, उम्मीद है ठीक हो जाएगा 1.5 महीने तक। ਇਹੋ ਤੇ ਗੱਲ आइडल बीमार भी तो हो जाता है ना, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ये अल्लाह। हमारे भी देखिए अच्छा आइडल टैलेंट, बीमार भी हो जाता है, वेंटिलेटर तो भी वापस आ जाते हैं लोग। ये तो है। ਉਹ ਕਿਹੜਾ तो आगे होया है? उम्मीद अच्छा, उसमें आपको लगे कोई बच्चे इस वाले पाकिस्तान आइडल में कुछ कोई आवाजें, कोई यार हैं कुछ लोग टैलेंट? अच्छे, उसमें टैलेंट आया जो उसमें इंडिया सामने। से होके आया ना रोहान, रूहान? रोहान वो अब्बास, बहुत अच्छा बच्चा है। वो अच्छा अच्छा। गाने वाला, वो वो इंडिया में भी ठीक है। अच्छा होके आया है, इधर भी अच्छा है, हम्म। लेकिन पता नहीं, मुझे पता चला कि वो उसको भी निकाल दिया।
नहीं निकाला नहीं, वहां पे कुछ और मसले हो गए हैं उनके अच्छा। सिस्टम कुछ और और पूरा उनका जो है ना अभी प्रोजेक्ट रुक गया है। वो बच्चों का तो खैर टैलेंट अपनी फैसलाबाद जगह की पे है। लड़कियां हाँ हैं, जी, हाँ जी, हाँ जी। वो भी अच्छी गा रही हाँ, हैं, लेकिन वो लड़के भी खबरें आ आना रहे शुरू हुई कि शायद वो कंटिन्यू हो जाएगा। हाँ अच्छा, मैं ये बात करना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब वो चूंकि जिक्र हो गया, हम्म, तो वो इनको बैठा होना चाहिए ना जजमेंट करने के लिए। आय हाय यही तो बात है। हाय। जिन जिन लोगों को जो चाहिए वो वही अपना काम करते हो। उस्ताद राहत हाँ बैठे, ठीक है, बिल्कुल बैठे। वो तो बेहतरीन, उनका उनका बनता हक है, है, उनका बनता है। वो उनका बनता है। वो डिजर्व करते हैं। हाँ बाकी बस मेल में जो है ना, बैठे हैं वो बिल्कुल सही बैठे हैं। हाँ, फीमेल में इनका बनता है, हम्म, हुमैरा चन्ना जी का बनता है, सायरा जी का बनता है, फरीदा खानम जी का बनता है, मतलब जो सीनियर आर्टिस्ट हैं हमारे यहाँ के ये सिंगर्स हमारे जो हैं उस्ताद के बेटे फीमेल नईम में, साहब को बिठाएं, तो नईम खान साहब का बनता है, जिन्होंने सिंगरें जिनको पता है कि दी ये है, राग कौन सा सिंगरें है इंडस्ट्री को दी हैं, नईम खान साहब ने, नईम जी, क्या खान बात, क्या बात। जिनकी उन्हीं वजह के से सदके गा रही गा रहे हैं हम, या ये गाई हैं नईम साहब उनके के और उनके वालिद सहमा के गाई सदके है गा रहे हैं हम शुरू से आप इस शुरू से। घराने के हाँ शुरू से शुरू उसमें से, बिल्कुल। बिल्कुल। आज भी उसी तरह बताते हैं, टाइम हाँ, देते हैं। वो वालिद साहब तो फौत हो गए ना नहीं नहीं, नईम साहब की के। बात कर रहा हूँ। बिल्कुल नईम देते हैं। साहब तो उस वक्त मेरे साथ है जब मेरे बड़े उस्ताद, मैं उनकी शागिर्द हूँ, उनके वालिद की। और ये सब जो बच्चियाँ, ये मेरी बच्ची और सहरा जी और सहमा, ये सब नईम साहब की शागिर्द हैं। तो नईम छोटा था उस वक्त, अब हम शुरू किया उन्हीं था के कि साथ साथ ही साथ, शुरू से उस्ताद ने बोला कि अज़रा इनको साथ रखना अपने, नईम को। वो मेरे साथ ही, वो मुझे बाजी बोलता है, माशाल्लाह बड़ी इज्जत करता है, अल्लाह ताला और ज़िंदगी दे उसको। आमीन आमीन। लेकिन जैसे मैंने आपके ब्रॉड में सुना है कि सहरा ने बोला है कि नईम का हक बनता है, उनको भी देना चाहिए, बिल्कुल बेशक। देना चाहिए, बनता है हक उनको। बनता है, उनके वालिद को देना चाहिए था। हम्म। मैडम नूरजहान मेरी फुफ्फो को चाहिए था कि उनको दिलवाती। वो उनके भी उस्ताद थे? जी हाँ जी, अच्छा। उन्होंने उनको भी नहीं दिलवाया, गाड़ी तक नहीं दिलवाई थी, वो तो बहुत कुछ डिजर्व करते लेकिन थे उन्होंने मैडम जी नहीं को। कुछ भी दिया। बस ठीक है, मैं गिला नहीं करती, उनका अपना एक। नहीं, हाँ, उस्ताद जी जो थे आपके आपके हाँ बड़े उस्ताद जी, हाँ उनकी शागिर्दों में कौन-कौन है? मलका तरन्नुम नूरजहां हो गई, हाँ आप हो गई, हाँ मेरी हाँ यही है और आर्टिस्ट भी यही हुई हैं बड़ी यही उस हुई वक़्त हैं। से। हाँ बिल्कुल, जितनी है बेगारे, और क्या उसका नाम है, अफशां जी, वो भी इन्हीं की शागिर्द है। अच्छा, ये साड़ी वाला स्टाइल आपका जो है, मैं अच्छा आपको बताती हूँ कि एक गाना था, मैं करने के सलवार कमीज पहनी थी, ओपनिंग थी, तो नीली की ओपनिंग थी और मैडम का गाना। गुस्से की भी बात आपने छेड़ी थी कि गुस्सा, तो बस ऐसे ही उन्होंने ओपनिंग करवाई, मैं भी अंदर बैठी थी और मैडम जी बाहर से नीली को बुलाया, नीली को बुला के फिर मैडम की भी गई, मैं भी गई, हॉल में ओपनिंग करवाते थे अच्छा, एवेन्यू। उन्होंने नीली को हार पहना दिया, मैं भी खड़ी हूँ, मैडम जी भी खड़ी हैं, मैडम जी को हार नहीं पहनाया। एक और करें ज़रा, गलती से या वैसे? बस क्या क्या पता, हो सकता है नीली का ही बना हो। अच्छा, हाँ, लेकिन वो ये देखना चाहिए ना हाँ, कि ओपनिंग गाने की हो रही है, कमाल है। मेन सिंगर खड़ी हैं, तो पहले तो उनका बनता है। बस ऐसे वो बर्दाश्त करके तो अंदर आ गई, अंदर आके मेरे साथ जो लड़ी, मेरे साथ क्या लड़ना था, मेरे से बस मतलब अपनी गुस्सा अपना गुस्सा जाहिर किया कर रही उन्होंने, थी इनके साथ कि शेयर किया। मैं क्या इन्होंने मेरी ये ऑनर की है, ये है वो। मैं ये बाद में आपको बताऊंगी। हाँ, हाँ ठीक है। ये बात नहीं, अच्छा नहीं लगता। ऑफ द रिकॉर्ड बताएँगी? ऑफ द रिकॉर्ड, हाँ हाँ। अच्छा, तो फिर बोला उन्होंने, अजरा तू साड़ी पा के आया कर, अच्छा, उन्होंने बोला था, तो मैं फिर तब से गाना में जाती ये साड़ी मैडम के मशवरे पे शुरू हुई है हाँ और कहती उसी कि स्टाइल की? हमारे उन्होंने खानदान कहा में कि साड़ी साड़ी पहननी है, पहन तो के फिर आना तब से अच्छी। पहनती हैं वो। एक बार मैंने पहन के गई तो कहती कि देखो कितनी अच्छी लग रही हो। नहीं, ये जो अच्छी लग रही थी आप, डॉल थी उस वक़्त, हाँ आपको एक्टिंग की ऑफ़र हुई कभी उस वक़्त? उस वक्त इफ हाँ, कराची में मैं जब थी ना, मेरी ताई की बेटी थी, हुमा नाम था उसका, अच्छा, वो डांसर बड़ी अच्छी थी, कनाडा में आलम लोहार के साथ, आरफ के वालिद बाप, के साथ, हाँ आलम उनके नासिर। साथ कनाडा में शोज़ किया था उसने। ते वो फिर वो एक क्या स्टूडियो
कराची का स्टूडियो था, नाम नहीं मुझे याद। शबनम उसको तो माशाल्लाह टॉप में थी, तो मैं उस वक़्त शबनम लगती थी, इतने इतने मेरे बाल करवा दिए मेरी फूफो ने, तो कटिंग उसके करवा साथ दी गई, थी स्टाइल तो में। ऐसे मैं खड़ी थी ऐसे, तो पीछे से वहीद मुराद साहब आए, उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखे, शब्बो इधर इधर खड़ी हो। मैंने ऐसे देखा तो कहता हो सॉरी सॉरी, आप तो ऐसे शब्बो लग रही हैं। रिसेम्बल वहीद मुराद के साथ भी मेरी मुलाकात हुई माशाल्लाह। तो वो ऐसे चॉकलेटी हीरो थे? से माशाल्लाह वो तो है ही अच्छे थे। अच्छा। हाँ, माशाल्लाह और वैसे मिलने में कैसे थे, इखलाक में? इखलाक में भी अच्छे थे। सब अच्छा। ये इखलाक तो इंसान का अच्छा होना चाहिए, बाकी मैंने ज़्यादा नहीं मुलाकात की उनके साथ। वो उस वक़्त बनती थी पश्तो फ़िल्में, मैं और दूसरी बेटी मेरी फूफो की, हम कोरस के साथ ऐसे, मैं ऐसे हेल्दी थी। अरे वाह! हाँ, उसमें गाना था, दादा गुदड़ दा गाड़ा दा, ये पश्तो का। पश्तो। हाँ, वो उसमें ऐसे चक्कर लिया, वो चक्कर लेके मैंने ऐसे किया, वो लड़की गिर गई। वो कराची के यहाँ पता काम फिल्म करने आती हैं या पहलवानी करने आती हैं? इतनी हंसी आई। बस ये भी देखे हैं दौर। हाँ। डांस डायरेक्टर कौन अच्छा लगा आपको, कोरियोग्राफर, डांस जो डायरेक्टर आपके सॉन्ग की कोरियोग्राफी कर रहा है? आजकल तो माशाल्लाह पप्पू सम्राट अच्छा कर रहा है, और उसका दूसरा भाई क्या नाम है उसका, उससे पहले खानू सम्राट था, खानू, डेथ हो गई खानू था। और जबार, जबार भी अच्छा है। ये अच्छे ये करवा, कोरियोग्राफर, हाँ अच्छे कोरियोग्राफर। अच्छे कोरियोग्राफर है। लेकिन पप्पू भी बहुत अच्छा, पप्पू ने मेरी फिल्में काफ़ी करवाई हैं। डांस में हीरोइन जो है, हाँ, वो किसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी आपको? अच्छा डांस में, हम्म। डांस में माशाल्लाह नरगिस, नरगिस इनका डांस जब आता था, डांस वही होता है, ऐसे ऐसे नाच के रीमा, इधर मुंह नहीं करना, लेकिन रीमा जी। लफ्ज़ों के साथ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन देना डांस में, वही डांस होता है। बस मुझे ये बहुत अच्छी लगती थी। उसके बाद नूर थी, नूर का डांस भी अच्छा लगता था। बाकी तो माशाल्लाह सभी अच्छी हैं। हीरो कौन पसंद था बड़ा आपको? हीरो शान, हमें क्रश टाइप हीरो ना? हाँ, नहीं शान बहुत अच्छा, ये भी हमारा चॉकलेटी हीरो है, और दूसरा मोहम्मद राना, ये दो तो हमारे हीरो हैं। आपने अभी ओपनिंग की बात की ना, मुझे सारी वो पिक्चर मेरे सामने आ गई। पहले ओपनिंग होती थी, बड़ी स्टूडियो में रौनक होती रौनक थी, लाइटें, और अगर आपका गाना तो बग्गियों पे आते थे। मैं बग्गियों- देखिए एक बार ओपनिंग की थी, बग्गी पे अंदर इंटरव्यू थी मैं। अच्छा। एंट्रीज करवाते थे हाँ, बकायदा। और सिंगर की वो आतिशबाजी हो रही ऐसी है, आतिशबाजी देगें, ककरियां, और अगर आपका गाना है मेन, तो हाँ आपके गाने से ओपनिंग हो रही है। हाँ बिल्कुल ओपनिंग वही होती है, वैसे ही है। होता था, अब नहीं होता। ਹੁਣ ਤੇ ओपनिंग क्लोजिंग टाइप ਹੁੰਦੀ है है कि जिस चोरी तरह चोरी, फिल्म बंद करने लगे हैं। हूं तो चोरी चोरी होती। हाँ हाँ, नहीं, एक अभी ओपनिंग हुई, मैंने उस पे मैं गया भी, मैंने फिर आज प्रोग्राम भी किया, तो मैंने हाँ यही बातें आपके वाली की हैं। हाँ एक दौर था कि बग्गियों पे हाँ, जो है ना, वो देखा हीरो है आ रहा है, हमने। डायरेक्टर आ रहा है, हाँ सिंगर आ रही है, गाना हो रहा है, खाना हो रहा है, बिल्कुल ऐसे रौनक है, एक ऐसे मेला हाँ है, और उस वो दिन ऐसा होता था कि जैसे उस फिल्म का एवर्न्यू स्टूडियो। वो आई थिंक जो आप कह रहे हैं कि गाना वैसे क्यों नहीं चलता, वो हाँ यही वजह हो सकती है कि जैसे वो गाना रिकॉर्ड करके फिर उसको ओपनिंग उस गाने की करते थे, तब वो गाना वहाँ चलाया जाता था, सुनाया जाता था, बार-बार सुनाया जाता था। हाँ तो जितना क्राउड होता था वो सुनता था। इसी तरह फिर वो बोल भी याद हो जाते थे, उसकी धुन भी याद हो जाती थी, तो लोग गुनगुनाते थे। आई ओपनिंग थिंक ये, आते लेकिन हैं ना। अब जो सोशल मीडिया में तो फौरन ऐसे डाल दिया, हर किसी ने अपने-अपने शॉर्ट्स डाल दिए, तो वो फिर किस्मत से ही किसी का क्लिक होता है। मैडम, जैसे मैंने वो बात की थी अभी कि कुछ घरानों में औरतों पे पाबंदियां नहीं आना, हाँ आपके घरानों में मर्द सुरीले नहीं है, आपके घराने में, हाँ तो इसी तरह मर्दों की शागिर्दी होती है, हाँ हाँ, क्यों औरतें भी करती हैं और मेल भी करते हैं। बिल्कुल। औरत की शागिर्दी क्यों नहीं होती? आपकी कभी शागिर्दी की किसी ने कि मुझे मैडम मैं आपकी मुझे शागिर्द होना? ऑफर होती है, बहुत फ़ोन आते हैं। बड़े फोन आते हैं। अच्छा, मैंने रॉन्ग नंबर कह के बंद कर दें? नहीं, 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 वो नहीं मैंने बोला कि बेटा शागिर्दी करने, मेरे मेरे उस्ताद, मेरे भी उस्ताद हैं, उनके बेटे हैं, उनसे रब्ता मैं करवा दूंगी, आप करें। तो घर के हम जो मैं हाउस वाइफ हूँ या मेरे बच्चे हैं, बच्चों के साथ टाइम देना, फिर गाने पे जाना, टाइम नहीं है मेरे पास। हाउस वाइफ कुकिंग करती? हाँ, हुँ। अच्छा। मेरे जैसी कुकिंग किसी ने करनी है?
पक रही हैं डिशें सारी उसी तरह? हाँ, मैं तो ये कुकिंग की बात की है, मुझे तो मेरी फूफो ने बोला, "अज़रा मुझे पाए भेजो, अच्छा, अज़रा ये भेजो।" मैंने बड़ी इतने फूफो ने, छोटी ने? मैडम ने मैडम नूरजान, हाँ, अच्छा। तो फिर छोटी मेरी कज़न ने भी, जिले हुमा, तो मैंने इतने टिफ़िन लिए, नए-नए, मैंने कहा अच्छा, भेज दिए। जब मैंने कहा कि फूफो टिफ़िन दो, एक तेरे भाई के पास है, एक उधर है, एक उधर, ख़त्म हो गया टिफ़िन। मैं मुड़ के उसके बाद मैंने पूछा ही नहीं। मच्छी पका मेरे हाथ की मच्छी बड़े शौक से खाती थी, ये भी खाती है, मैं बाज़ार से नहीं बाज़ार खाती। से नहीं खाती। पाए भी मैं बाज़ार के नहीं पाए खाती, भी अम्मी बनाती हैं तो और खाती हूँ। गोभी गोश्त, साग गोश्त, ये मैं पकाती हूँ। शॉपिंग? मैं नहीं करती ये पहले मैं करती थी इनकी, अब ये मेरी ये करती हैं। अब हम करते हैं। हाँ, ये चेनें, ये हाँ, ज्वेलरी गिफ्ट है कि ये नहीं, खरीदी? ये ये तो मैं ये करती अपनी हूँ, मर्ज़ी से अपनी ज्वेलरी अपनी का पसंद की लेती ये हैं ये। करती हूँ। मैं इतने-इतने कड़े और कानों में ये मुझे शुरू से शौक है। हुँ, ज्वेलरी का इनको बहुत ज्वेलरी शौक है और ये खुद पसंद और करती हैं। पहनती गोल्ड की हूँ, बाकी जो दूसरी नहीं चीज़ें हैं पहन तो वो सकती। अच्छा, हाँ, कपड़े-शपड़े, ड्रेस हम ले आते हैं। ओरिजिनल सारी, हाँ। आपके गाने की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, शुक्र है, शुक्र है। कौन-सा मुल्क वैसे घूमने में पसंद आया? नॉर्वे, नॉर्वे? आए सही शुगर लगे? ऐसे अच्छा, मैं तो वो ऐसे ही उधर जाती थी जैसे इधर से लाहौर से मैं इस्लामाबाद गई हूँ, हुँ, ऐसे गई बहुत हूँ। चक्कर लगे हैं। हुँ, बहुत नीली, हुँ, जावेद शेख, 14 अगस्त का शो किया उधर। हुँ, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। सफ़र में इंसान को पहचाना जाता है। हुँ। वो भी अच्छे थे। एक वारिस जो सिंगर है, वर्स बेग, वो भी था। हाँ, इन सब के साथ गई थी। अच्छे उधर इज़्ज़त अल्लाह ने दी। ये उधर एक था हमारा फ़ैन ही था फ़ैन है सुनने वाला, लेकिन मेरा बेटा बने हैं शमून, नॉर्वे में। बहुत अच्छा है। जो मतलब सॉरी शमून है, हाँ, साਡਾ जी। दोस्त है अच्छा नॉर्वे। वो एक शो पे गए थे, मैं थी और मेरा चना और ताबिंदा हसन अब्बास उधर टूर पे गए थे, तो हमारा प्रमोटर भाग गया। उसने उसने हमारे टेक दिया केयर की। टेक टेक केयर केयर की, की, बहुत अच्छी की। वो तो मैं आज तक नहीं भूलती हूँ। अकोमोडेट किया, सारा ख़्याल हाँ, रखा। हुँ। आता है, आपको पता है फिर इस्लाम तो परदेस आती तो है, बहुत परदेस ही अच्छा है। होता है ना? हाँ, वो आजकल वो चाचा-भतीजा शो भी करते हाँ, हैं, यूट्यूब पे ना चाचा-भतीजा। हुँ, बड़े क्या किस तरह का गाना आप करना चाहती हैं? जब आपने तय कर लिया कि मैंने करना म्यूज़िक ही है, बिल्कुल करना है। किस तरह का गाना? मैंने स्टार्ट तो इसीलिए किया है कि मैं प्लेबैक सिंगर बनूँ। मतलब जैसे मेरी वालिदा ने गाने गाए हैं मूवीज़ के, तो मैं वो उसमें काम करूँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह अब जाके ये स्टार्ट हो गया काम, तो मेरी सबसे पहली कोशिश तो यही है कि मैं मूवीज़ करूँ। बाकी प्राइवेट प्रोजेक्ट भी कर रही हूँ, तो अपना मैंने चैनल बनाया हुआ है, तो उस्ताद जी से फर्दर हम अपना करते रहते हैं कि किस पे क्या करना चाहिए, मिक्स करना चाहिए, कैसे करना चाहिए उसके उस्ताद जी बाद आपकी ये जो एक सफ़र है अभी तक जी। का उससे सैटिस्फाइड है? वेल डन दीबा या जी, जी, वो शाबाशी तो देते हैं, हाँ, अब मैं पूरी कोशिश करती हूँ और कर रही हूँ, तो ये तो चलता रहेगा, ये बड़ा मुश्किल सफ़र है। तो और इसके रियाज़ अभी बाद कॉन्सर्ट वगैरह भी? जी, किए हैं ये किया था माशाल्लाह। बग्गे के साथ। ओके। मैंने वो ड्यूट भी किया है, वो भी इंशाल्लाह जल्दी रिलीज़ हाँ, होगा और अभी बग्गे के साथ वो भी किया। ये लास्ट सितंबर को हम करके आए हैं यूके में, हुँ, वेम्बले हॉल में, वहाँ पे भी परफ़ॉर्म करके आई हूँ। अच्छा इस तरह सबसे पहले इनकी शो एंट्री हुई ओपनर थी। मैं थी वहाँ पे। हुँ। किस चीज़ को मिस करती हैं मैं ज़िंदगी में? किस चीज़ को? गा ज़्यादा मिस करती हैं जिस चीज़ को? गाने के हवाले से नहीं, नहीं ओवरॉल, या ओवरॉल। ओवरऑल? ये बड़ा मुश्किल सवाल। ज़िंदगी ਇਹਦੀ ते रिहर्सल कर लेते हैं। नहीं, नहीं ज़्यादा ज़िंदगी च एक जीवन साथी तो होना चाहिए। हुँ। अब मैंने ये सोच लिया कि जीवन साथी के बगैर भी ज़िंदगी इंसान गुज़ार लेता है। मेरे जीवन साथी यही हैं मेरे बच्चे। तो मैं सोचती ही नहीं, कुछ भी नहीं सोचती। मिस ये करती हूँ कि आज बहन-भाइयों के साथ मेल-जोल या अच्छे दोस्त हों, वो वक़्त नहीं रहा।
दोस्त किसे सबसे अच्छा पाया ज़िंदगी में आपने? मैंने अपने बच्चों के दोस्त बनाया है, वही जिससे दोस्त दिल है। की हर बात कर लेते हैं। हाँ, कर लेती हूँ। जो बच्चों से आपकी तवक्कुआत थी, जो सोचा था, उसी पे पूरा उतरे बच्चे? अल्हम्दुलिल्लाह। हुँ। अच्छा ये बात सुनें, अब ये करते हैं कि हम ना एक छोटा-सा सेगमेंट करते हैं। मैं नाम लूँगा, आपके ज़हन में जो अस्थाई आया आपने वो गुनगुनानी, ठीक है, ठीक है? मैं नाम लूँगा और आपने कोई अस्थाई उनको, ठीक है। जो आपके ज़हन में आए, हुँ, उनको सोच के। हुँ। तो बल्कि हम शुरू ऐसे करते हैं कि मेरे फ़ेवरेट लेजेंडरी ज़ुल्फ़कार अत्रे। ढोलना रोगी नैन वे सोहणिया तैनू ਕਹਿਣ ਵੇ ਢੋਲਣਾ ਰੋਗੀ ਨੈਣ ਵੇ ਸੋਹਣਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੇ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਤੂੰ ਨਿਭਾਣੀਆਂ ਇਹ ਜੁਦਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਢੋਲਣਾ ਰੋਗੀ ਨੈਣ ਵੇ क्या बात! मलका तरन्नुम नूरजहां। ਓ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਜਣਾ ਪਈ ਸਜਦੀ ਏ ਤਸਵੀਰ ਤੇਰੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਜਣਾ ਪਈ ਸਜਦੀ ਏ ਤਸਵੀਰ ਤੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇਰੇ ਲਈ ਵੇ ਮੈਂ ਅਜ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਗੀਰ ਤੇਰੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਜਣਾ क्या बात! ये भी ज़ुका साहब? हाँ अच्छा जी, ताफ़ो साहब। अच्छा लवां हर वेले बैठी तेरा ना परां दा भैड़ा एवें सड़दा लवां हर वेले बैठी तेरा ना परां दा भैड़ा एवें सड़दा चूड़ा छनक छनक कंगना चूड़ा छनक छनक कंगना ढोला वे मेरे नाल लड़दा लवां हर वेले बैठी तेरा ना परां दा भैड़ा एवें सड़दा क्या बात है! उस्ताद नईम खान। आजा मैं तैनू प्यार करां मैं जिंदड़ी निसार करां आजा मैं तैनू प्यार करां मैं जिंदड़ी निसार करां सामने तू बैठा रवे मैं तेरा दीदार करां ऐना मैं तैनू प्यार करां मैं जिंदड़ी निसार करां वाह, वाह, वाह! क्या कहने? एम अशरफ। लाया लाया मैं तेरे नाल वे ओ लाया लाया मैं तेरे नाल वे भुलना कदी नहीं तेरा ख्याल वे एक होया सावा फेरा जे निगावा शाला मर जावा लाया वाह! लाया मैं तेरे नाल वे ओ लाया क्या कहने? सात समंदर पार, हमारी फ़ेवरेट दोस्त साइमा जान। जिंदड़ी इश्के दे तागे विच सोच समझ के परों जिंदड़ी
इश्क दे धागे विच सोच समझ के परोई बैठ के फिर ना रोई फिर कलियां बैठ न रोवी जिंदड़ी इश्क दे धागे विच सोच समझ के परोई आ क्या बात। तराना भी कभी हुआ? तराना तराना अपना तो मैंने नहीं अभी किया, मैं अब कर रही हूँ, लेकिन मैडम जी के वो तो बहुत गाए हैं। वो किए हैं मैंने, रीमिक्स भी किए हैं। वो रीमेक भी करके रखे हुए हैं, अच्छा, अपना अभी तक नहीं किया। कोई एक तराना शहीदों को एंड पे डेडिकेट करें, पाक फौज के शोधा को, हाँ बिल्कुल, मार्का हक के जो अभी फाते बिल्कुल, हैं बिल्कुल। उनको, गाजियों को। ए वतन के सजीले जवानों, ए वतन के सजीले जवानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, ए वतन के सजीले जवानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, ए वतन के सजीले जवानों। क्या बात, बहुत शुक्रिया थैंक यू। मैडम, आपकी तशरीफ़ आवरी का, दीपा जी आपके आने का थैंक यू। बहुत शुक्रिया, और बड़ी खुशी हुई कि आज पहली दफ़ा आप दोनों जी के साथ जो है ना वो एक नशिस्त हुई। तो बातें तो अभी बहुत सी हैं, बिल्कुल, तो इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रखेंगे फिर इंशाल्लाह। करेंगे। और फिर करेंगे आपके ज़रूर। साथ शोज़ करते हाँ, रहेंगे, बिल्कुल। इंशाल्लाह प्रोजेक्ट भी करेंगे। जी बिल्कुल। नाज़रीन, दीबा जहां हमारे साथ मौजूद और लेजेंडरी, मेरी फेवरेट, हम सब की फेवरेट, और अगर मैं पाकिस्तान की फिल्मी तारीख की बात करूं तो प्लेबैक गायकी में इतना स्कोर शायद किसी का नहीं होगा। स्कोर का मतलब समझे, मैं सुपर हिट स्कोर की बात कर रहा हूं। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आज कुछ गिले शिकवे भी हुए, कुछ दिल की बातें भी हुई, और दीबा जहां के आइंदा प्रोजेक्ट के हवाले से हमने डिस्कस किया। अजरा जहां, दीबा जहां और नईम हनीफ को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।